हेलो गाइस, वेलकम टू प्रणय गंगन क्लासेस। और आज हम क्या करने वाले सर, हम क्या करने वाले सीए फाइनल फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर का एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन उठाया मैंने एक रेनाउंड फैकल्टी के बुक में से डायरेक्टली। यहाँ पर अपने को 10 केसेस दिए हैं, 10 केसेस डिस्कस करेंगे। वो जो अपने केसेस रहते हैं ना, एक्सटेंशन के, डिलीवरी लेट, अर्ली डिलीवरी, लेट डिलीवरी, कैंसलेशन के, वो सब यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, फटाफट फटाफट। तो सबसे पहले आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना किसी तरीके। ए कस्टमर एंटर्ड इनटू ए 2 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग। कस्टमर क्या कर रहा है? बाय कर रहा है। कस्टमर जब बाय कर रहा है तो अपन क्या करते हैं? सेल करते हैं। अपन कौन है यहाँ पर? डीलर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अपन है डीलर, अपन है डीलर। तो एक तो अपन क्या कर रहे हैं? कस्टमर को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। कस्टमर बाय कर रहा मतलब अपन कस्टमर को क्या कर रहे हैं? कस्टमर को अपन कर रहे हैं सेल। ओके, बराबर। तो अपन कैसे इंटर बैंक, अपन भी बैंक है तो अपन अपन जब कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो अपन कहीं और से बाय तो कर रहे होंगे। तो अपन एक साइड से बाय कर रहे हैं, एक साइड से सेल कर रहे हैं, बराबर। कस्टमर को सेल कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? $10,000 कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बीच में लिख देता हूँ $10,000, क्योंकि ये दोनों का अप्लीकेबल सेम है। ओके, $10,000 कर रहे ऑन 1 जनवरी विद अ बैंक। और ये 2 मंथ फॉरवर्ड है। ओके, 2 मंथ फॉरवर्ड भी मैं बीच में लिख देता क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। 2 मंथ फॉरवर्ड रेट, ठीक है। अब रेट देख लेते हैं सबसे पहले। अब ये जब डीलर जब कस्टमर से बाय कर रहा है, मतलब कस्टमर बाय कर रहा है, डीलर सेल कर रहा है, तो डीलर कौन से रेट पे सेल करेंगे कस्टमर को? 1 जनवरी की रेट है, 1 जनवरी की रेट है, तो अपन 1 जनवरी की रेट पे आ जाते। 1 जनवरी को क्या कर रहा है? ये 2 मंथ फॉरवर्ड है, तो 2 मंथ फॉरवर्ड पे आ जाते हैं। अब कस्टमर क्या कर रहा? बाय कर रहा है। कस्टमर तो बाय कर रहा ना, तो बाय करेंगे तो बड़ा वाला रेट। ओके, स्पॉट से बड़ा वाला। और यहाँ पर ये स्वैप पॉइंट्स है। ओके, स्वैप पॉइंट्स में भी आपको एक चीज़ पता होने को ना, होंगी, रिवीजन लेक्चर दिख रही है। अगर स्वैप पॉइंट्स लो हाई है तो क्या करते हैं अपन? उसको ऐड करते हैं। और हाई लो है तो लेस करते, बराबर। पता ही होगा, तुम बोलेंगे क्या पढ़ा रहा भाई, दूसरा कुछ पढ़ा? हाँ, पढ़ा रहा। तो यहाँ पर जब क्या है, ये लो हाई है, लो हाई, तो अपन इसको लेस करेंगे, ना कि ऐड करेंगे। स्वैप पॉइंट्स घाई घाई में ऐड मत कर देना, जो जोश में आगे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो आता है डिलीवरी का, चलो मिल गए 6 मार्क, ऐड कर देंगे, खत्म, घुस गए 6 मार्क। ऐसा नहीं होने को ना एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या होगा? स्पॉट रेट कितना है? अब कस्टमर बाय कर रहा तो उसको रेट कौन से लगेंगे यहाँ पर बताओ? 40 लगेंगी या 40.50 लगेंगे? 40 लगेंगी या 40.50 लगेंगी? 40.50 लगेंगी, क्योंकि जो बाय कर रहा तो उसको बड़ा रेट लगेगा, सेल करेंगे तो छोटा रेट लगेगा। तो सेल करेंगे कितने में सर? 40.50 पे। उसको स्वैप पॉइंट्स के साथ पहले माइनस कर देंगे 0.50, तो 2 मंथ का रेट आएगा 40। लेकिन यार ध्यान मत रखना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन में इससे क्या देखे? एक्सचेंज मार्जिन है 0.10%। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 8% और एडवांस पे देंगे तो 12%। और वो क्या बोल रहा है? रेट्स को डेसिमल्स 0.0025 पे कर दो, मतलब ठीक है कर देंगे। अजूम 365 डेज इन ईयर, तो ये 365 डेज का पर काम आएंगे अपने को। 365 डेज कहाँ पर आएंगे अपने को? काम आएंगे अपने को, काम आएंगे अपने को कहाँ पर? इंटरेस्ट निकालने में, ठीक है। तो चलेगा अपना, ये सब क्लियर हो गया। अपन ने पूरा क्वेश्चन को छान लिया, घोट के पी भी लिया। तो यहाँ पर एक बार ध्यान रखना है, जो जो रेट है यहाँ पर, ये रेट फिक्स मत कर देना। यहाँ पर अभी एक्सचेंज मार्जिन लगेंगे, क्योंकि डीलर कस्टमर के साथ करता है तो एक्सचेंज मार्जिन लगती है हमेशा, 101% कोई भी केस में। लेकिन डीलर अगर इंटर बैंक के साथ कर रहा है तो थोड़ी केसेस में लगती है, थोड़े केसेस में नहीं, यूजुअली नहीं लगती, थोड़े रेयर केसेस में लगती है। और रेयर केसेस अपन ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब कस्टमर के साथ है तो एक्सचेंज मार्जिन तो लगनी है, एक्सचेंज मार्जिन 0.10%। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? करो सब लोग कैलकुलेटर पे। 40 प्लस 0.10%, 40.04 आ रहा, 40.04, बराबर। तो ये है रेट, फाइनल रेट। तो ये रेट क्या है बबुआ? ये रेट है $1 इक्वल्स टू 40.04 रुपीज़। ओके, ये कस्टमर के साथ, ये अपन अब इंटर बैंक में तो बाई करेंगे, जब कस्टमर को सेल कर रहे एट द रेट ये, तो बाय भी तो करेंगे कहीं ना कहीं से। कितने में बाय करेंगे? चलो देख लेते हैं। अब बाय करेंगे तो सेम, अब बाय करेंगे तो कस्टमर, जो डीलर है वो कस्टमर बन जाएगा। कस्टमर को रेट क्या थी यहाँ पर? 40.50, और 5 पॉइंट्स है तो -50, क्योंकि 2 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालना है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 44 नहीं भाई, 40 आ गया। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज मार्जिन
इंटर बैंक बैंक का नहीं लगता, बैंक्स का इंटर बैंक्स में नहीं लगता। तो डीलर और इंटर बैंक मतलब बैंक में $1 इक्वल्स टू 40, मतलब वो 40 पे बाई करेंगे, 40.04 पे बेचेंगा, मुनाफा ही मुनाफा। चलो आ जाओ, ये हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब अपन देखते इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछ के आ रहा है उस हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर वांट्स डिलीवरी ऑन द ड्यू डेट है। डिलीवरी ऑन द ड्यू डेट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। डिलीवरी ऑन द ड्यू डेट है, तो डिलीवरी ऑन द ड्यू डेट मतलब क्या रहेगा? कस्टमर विल टेक डिलीवरी बाय पेइंग $1 इक्वल्स टू 40.04। इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। डिलीवरी वो लेने चाह रहा, कुछ उसने मैं तो हमें मिर्च मसाला डाला नहीं क्वेश्चन में, तो 40.04 जो डिसाइड है वो डेट पे ले लेंगे बराबर। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। कस्टमर वांट्स डिलीवरी ऑन 1 फरवरी 2022। सर 1 मिनट सर, ये अपन कब कर रहे थे भाई? ध्यान होगा तो अपन 1 जनवरी को कर रहे थे। तो ये डीलर ने ये सब बातें की 1 जनवरी 2022, और ये 2 मंथ फॉरवर्ड है, मतलब ये डेट रहने को ना 1 मार्च 2022। 1 मार्च 2022 को आने को ना, तो ये भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन 1 मार्च 2022 हो गए। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं यहाँ। ये क्या कर रहा? 1 मार्च को आ जा रहा, क्या कर रहा? 1 मार्च को बोल रहा, 1 फरवरी को आ जा रहा, 1 फेब 2022 को ही आ रहा। आना कब चाहिए उसको? 1/3/2022 को आना। ये आ रहा कब? अर्ली आ रहा। तो ये कौन सा केस है? ये है अर्ली डिलीवरी वाला केस। अर्ली डिलीवरी वाले केस में क्या होता है? सबसे पहले अपना नॉर्मल बना देना। इंटर बैंक क्या कर रहा? वो सेल कर रहा ना, वो सेल कर रहा @40.04 रुपये, और वो इधर से बाई कर रहा @40 पे बराबर। ये तो बेसिक है। और यहाँ पर थोड़ा क्या करो, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा हटाता हूँ। हाँ हाँ, ये कब की? ये 1 जनवरी 2022 की बात है। ये 1 जनवरी 2022। ओके, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको लाइन डाल दिया बराबर। अब हुआ क्या? अब ये एक नॉर्मली इसको 1 मार्च को आना चाहिए था, भाई आ गया एक, रिकॉर्डिंग चल रही ना भाई? हाँ भाई आ गया 1 मार्च को ही, 1 फरवरी को आ गया। 1 मार्च कर रहा मैं जब से। 1 फेब को ही भाई, एक फेब को ही बाहर आ गया। मतलब ये क्या हो गया? अर्ली डिलीवरी 1 फेब, मतलब 1 महीने के बाद ही आ गया। 1 फेब को आ गया। ये बोलता भाई मेरे को तो चाहिए, तो मैं बोला ठीक है चाहिए तो ले ले, चाहिए तो ले ले, क्या लेंगे आप बताओ? हमेशा ध्यान रखना, कस्टमर अगर बीच में आता है, मतलब पहले ड्यू डेट के पहले आता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड रेट के ऊपर ही अपन सेल करते हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले डिसाइड हुआ था वही करते हैं। वो भले तो लगे तो अलग से चार्जेस दे देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अपन उसको सेल करेंगे अभी कितने में? @40.04 में, ठीक है। ये वाला जो ये वाला कर देंगे अपन। लेकिन अब जब इसको सेल करना पड़ेगा, मेरे पास तो है नहीं ना। 1 फरवरी 2022 को क्या हुआ मालूम है क्या? मैंने तो 2 मंथ फॉरवर्ड है, ये 2 मंथ फॉरवर्ड है। ये अपने को 1 मार्च को डिलीवरी मिलेंगी, अपने 1 फरवरी के पास मेरे पास तो है नहीं ना। मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को आज बाय करना पड़ेगा। क्योंकि इसको अगर मेरे को सेल करना है, कॉन्ट्रैक्टर बोला, सॉरी कस्टमर बोला मेरे को तो डिलीवरी 1 फरवरी को चाहिए, तो कस्टमर क्या बोलता? कस्टमर को क्या करना है? बाय करना है। कस्टमर को बाय करना है तो मेरे को तो सेल करना पड़ेगा ना। तो मेरे को सेल करने के लिए बाय करना पड़ेगा। मैंने तो बाय किया था 2 मंथ बाद वाला, तो मेरे को अभी बाय करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? स्पॉट बाय। वो स्पॉट बाय करना पड़ेगा। स्पॉट बाय कितने में करेंगे? स्पॉट बाय कितने में करेंगे सर? स्पॉट बाय देखो आप, 1 फरवरी भी डेट आ जाओ, 1 फरवरी 2022, 1 फरवरी 2022 को देखो स्पॉट। अगर कस्टमर क्या मतलब डीलर अभी कस्टमर हो गया, क्योंकि उसको बाय करना है। बाय का रेट क्या रहता है? बड़ा वाला रेट रहता है। बाय का रेट क्या रहता है? बड़ा वाला रेट रहता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्पॉट बाय @40.65। अब यहाँ पर इसको अपन बाई करेंगे, उसको बोल देंगे ले ले भाई, चल ठीक है दफ़ा हो। लेकिन अब हुआ क्या देखो, या तो वो ले तो लेंगा, लेकिन साथ में हुआ क्या? जो अपन ने 1 जनवरी को कांटेक्ट किया था, 1 जनवरी को अपन ने क्या किया था? कांटेक्ट किया था बराबर।
देखो जो जो अपन ने 1 जनवरी को कांटेक्ट किया था कि मैं बाय करूँगा, तो उसके लिए मेरे पास ये सेल था ऑलरेडी, लेकिन अभी क्या हो गया, ये सेल चले गया, अब ये कांटेक्ट ख़त्म हो गया क्योंकि ये बाई से वो सेट ऑफ हो गया बराबर। अब ये जो बाई है उसके लिए मेरे को सेल करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब 1 फरवरी को मैं खड़ा हूँ, मेरे पास क्या है 1 महीने बाद बाई आने वाला है, तो कौन डॉलर आने वाला है, उसको बेचना भी तो पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 1 फरवरी को 1 मंथ फॉरवर्ड सेल करता हूँ डॉलर बराबर। मैं 1 मंथ फॉरवर्ड डॉलर सेल करता हूँ, तो 1 मंथ 1 फरवरी को 1 मंथ फॉरवर्ड डॉलर सेल, सेल का कितना है 40.10, सेल मतलब कम रेट, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 40.10 माइनस 0.75 कितना आएगा 1 बोलो 39.35। मैंने 1 मंथ फॉरवर्ड सेल कर दिया। अब क्या हो गया देखो, अगर मैं आपको अगर बताऊँ, ये देखो ये हो गया, ये हटा कटो, हाँ यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये देखो ये जो सेल था, हाईलाइट नहीं हो रहा ना, 1 सेकंड, कौन सा कलर हाईलाइट होगा यहाँ, ब्लू होगा क्या, नहीं हो रहा, ब्लू भी नहीं हो रहा, ओके इससे कर लेते हैं। हाँ ये जो सेल था उसके बदले अपन ने ये बाई कर दिया, ये बाई को बाई चलेगा। अब ये जो बाई है उसके बदले ये सेल कर दिया, मतलब चारों भी कॉन्टैक्ट्स हो गए, मतलब सेल बाई हो गया, कोई बाई कोई बाई कोई बाई कोई सेल बाकी नहीं है, तो अपना ये हो गया प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म। अब अपने को चार्जेस लग गए बराबर, इसको अपन ने दे दिया था इधर, इसका कुछ नहीं। अब अपने को जो चार्जेस लग गए वो अपन कैलकुलेशन करेंगे। चार्जेस कौन से लगे, सबसे पहले फर्स्ट चार्ज रहता है स्वैप गेन लॉस। स्वैप गेन लॉस कब आता है, अपन कोई एक दिन पे 2 ट्रांजेक्शन करते हैं सेल बाई का, तो यहाँ पर ये केस में अपन ने सेल बाई का कोई ट्रांजेक्शन किया क्या 1 डे पे, देखो सर किया अपन ने, ये जो बाई भी किया ये सेल भी किया, अपन ने क्या किया देखो, यहाँ बाई भी किया ये सेल भी किया। कौन से दिन को किया सर, एक ही दिन को किया कि हाँ सर 1 फरवरी को ही किया, बस तो स्वैप गेन लॉस आएगा, स्वैप गेन लॉस आएगा, तो स्वैप गेन या लॉस क्या आएगा देखेंगे। अब अपन ने बाई कितने सेल कितने पे किया 39.35 और बाई कितने पे किया 40.65। अब इतना तो सबको पता है कि भाई ये लॉस है, इंटू $10,000 बराबर डॉलर्स, तो ये कितना होगा 39.35 माइनस 40.65 इंटू $10,000, तो यहाँ पर डायरेक्टली अपना स्वैप गेन लॉस $13,000 आ गया, ये हो गया स्वैप लॉस। उसके बाद खर्चे और कौन से रहते हैं, स्वैप के बाद रहता दूसरा खर्चा एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस ध्यान में रखना, एक्सचेंज डिफरेंस जब ही आता जब कोई कैंसिलेशन का केस हो, जब कैंसलेशन का केस हो तब ही एक्सचेंज डिफरेंस आता। यहाँ पर कुछ कैंसिल तो हुआ ही नहीं, इसने बोला कि पहले ले लूँगा, उसके बदले में अपन ने स्पॉट बाई कर लिया और अपन ने एक फॉरवर्ड शॉर्ट सेल कर दिया, तो यहाँ पर कैंसिलेशन का कुछ लफड़ा नहीं हुआ, तो यहाँ पर कैंसिलेशन की बात ही नहीं आती। नेक्स्ट स्वैप गेन लॉस हो गया, एक्सचेंज डिफरेंस तो है ही नहीं, और नेक्स्ट क्या फिर इंटरेस्ट। यहाँ पर फ्लैट चार्जेस कुछ दिया नहीं है, वो फोर्थ वाला पॉइंट रहता है, फ्लैट चार्जेस कुछ दिया नहीं है, तो अपन बस और एक कैलकुलेशन करना है, वो है इंटरेस्ट चार्जेस। इंटरेस्ट चार्जेस कितने रहेंगे, इंटरेस्ट चार्जेस ध्यान देना दोस्तों, देखो इधर आ जाओ वापस से, इंटरेस्ट चार्जेस बहुत अच्छे से लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे। इंटरेस्ट चार्जेस कब लेंगे, इंटरेस्ट मतलब क्या, एक बार समझ लो, दूसरे हिस्से में है ना उसको डीप में समझेंगे ना अपन, फटफट कर लेंगे। इंटरेस्ट मतलब ध्यान में रखना भाई, मैं है ना इतने पे सेल करने वाला था, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती क्या हुआ, सॉरी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट में हो गया, इंटरेस्ट मतलब वो एक्सचेंज डिफरेंस का कैलकुलेशन समझाने चलेगा मैं। इंटरेस्ट मतलब क्या, देखो एक फरवरी की बात है, 1 फरवरी को क्या हुआ, अपन ने उसको सेल कर दिया 40.04 में, मतलब अपने को पैसे आए 40.04, अपने को पैसे आए, लेकिन क्या हुआ 1 फरवरी को अपने को बाय करना पड़ा 40.65 पे,
तो अपने 40.65 माइनस करेंगे, अपने तो 61 पैसा ज़्यादा लग गए ना। अपन देखो 1 फरवरी की बात है, अपन आप है ना 1 फरवरी 2022 का दिन सोचो। 1 फरवरी 2022 को क्या हुआ था, ये जो बंदा था इसने बोला अर्ली डिलीवरी के लिए आने को, तो अपन ने उसको क्या किया, सेल किया। अपन ने सेल किया 40.04 पे, 40.04 पे सेल किया। और उस दिन अपन ने स्पॉट बाई किया 40.65 पे। अपन ने बाई किया 40.65 पे और 40.04 पे अपन ने बेचा, तो अपना 0.61 का नुकसान हो गया। 0.61 का नुकसान कितना, $10,000 पे। और जब भी नुकसान होता है, यहाँ पर अपन ने रेट देखा था 12% पे लगता है, तो इंटू 12%। और यहाँ पर कितने दिन के लिए था, ध्यान देना। यहाँ पर ये 1 फरवरी को आया, 1 फरवरी 2022। फरवरी में रहते हैं कितने दिन, 28 दिन। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। घाई घाई में यहाँ पर 1/12 कर लेंगे, या 30/365, या 31/365 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 28/365 करना पड़ेगा जब अपना आंसर आएगा बराबर। तो क्या करना पड़ेगा, देखो 40.04, हाँ अपन ने उसको सेल कितना किया। अब देखो अपन ने पैसे लग गए 40.65, मतलब बाय अपन ने किया। सेल उसमें से अपन ने किया 40.04 पे, 40.04 पे बराबर, इंटू $10,000 तो है ही, इंटू 12% इंटरेस्ट, इंटू डेज कितने, 28 डेज, डिवाइड बाई 365। तो इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो आएगा ₹56। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा और ये भी लॉस। तो टोटल नेट लॉस कितना है, नेट लॉस, आई होप आपको ये समझ रहा है। नेट लॉस कितना हो गया, ₹13,056 का नेट लॉस हो गया। तो आफ्टर पेइंग दिस लॉस, मतलब ये लॉस पे करने के बाद ही वो ये 40.04 पे लेके जा सकते हैं। नहीं तो मालूम पड़ा लेके गया बाद में आया ही नहीं तो क्या कर लोगे। तो ऐसा रहता। तो अपना इसके साथ ये सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कस्टमर को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। ओ भाई, कस्टमर क्या बोलता, कस्टमर बोलता भाई कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल, ये माता बच्चे होना ही नहीं बोले मेरे को। मैं बोला भाई हुआ क्या, नहीं नहीं बोले बात ही नहीं करना है। कस्टमर बोलता कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट करो तो ड्यू डेट पे। तो देखो डीलर इसको सेल करने वाला था, डीलर ने बाई कर लिया था @40.04, @40 चेक कर लें तो हाँ सेल बराबर। ये कब की बात है, ये 1 जनवरी 2022 की बात है। अब नॉर्मली चल रहा 1 मार्च को ड्यू डेट है, 1 मार्च को भाई आता बोलता कैंसिल 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 कैंसिल, पोपटलाल कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मैं बोला ठीक है भाई कैंसिल तो कैंसिल। कैंसिलेशन में हमेशा ध्यान रखना। अब क्या हुआ, ये मेरे को सेल करने वाला था, मेरे को तो देखो ये मेरे को सेल करने वाला मतलब ये मेरे से बाई करने वाला था, मतलब ये मेरे को सेल करने वाला था। ये मेरे को सेल करता था तो मेरे पास डॉलर आते थे, और वही डॉलर बराबर, मतलब सॉरी, मैं इसको सेल करने वाला था। उसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने बाई करके रखा था डॉलर। अब क्या हो गया, इसने तो बोल दिया कैंसिल, ये बोला मैं जो तेरे से बाई करने वाला था मैं नहीं लूँगा। अब भाई हुआ क्या, 1 मार्च को मेरे पास तो डॉलर आ गया ना, जो मैंने बाई किया था बाय, वो बाय तो आ गया ना डॉलर। अब क्या होगा देखो, ध्यान से देखो, 1 मार्च को क्या होगा, कैंसिल बोल रहा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो इसने बाई किया ना वो 1 मार्च को मेरे को करना पड़ेगा स्पॉट सेल, क्योंकि भाई ये तो 1 मार्च को आके बोलता कि कैंसिल, मैं तेरे से बाई नहीं कर रहा, मतलब ये जो मैं इसको सेल करने वाला था वो है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जो 1 जनवरी को 2 मंथ फॉरवर्ड बाय का ले लिया था वो तो मेरे पास था @40। मैं उसको तो जाके नहीं बोल सकता कि भाई कैंसिल कैंसिल, क्योंकि मैं ये देखो ये जो बाय था उसके बदले मेरे को सेल तो करना पड़ेगा, उसके इसलिए मैंने स्पॉट सेल किया। उसने कैंसिल बोल दिया तो अपन भी ऐसे कैंसिल बोल देंगे, ऐसा थोड़ी जमता बराबर। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, अपन ने उसको किया स्पॉट सेल, क्योंकि अपने पास तो वो 1 मार्च को 2 मंथ फॉरवर्ड बाय जो किया था वो तो आ गया। अब उसको क्या करेंगे, ये तो बोला लेता नहीं, ये लेने वाला था, तो इसके बदले अपन ने क्या किया स्पॉट सेल। आई थिंक आपको समझा। तो अब 1 मार्च को आ जाओ, 1 मार्च को
क्लियर। 1 मार्च की बात आ गई। 1 मार्च को क्या हुआ, स्पॉट सेल। 1 मार्च को क्या हुआ, स्पॉट सेल। सेल करेंगे तो रेट कौन से लगेंगे, सेल करेंगे तो रेट तो छोटी वाली लगेंगी, सेल करेंगे तो रेट छोटी वाली लगेंगी, सेल करेंगे तो रेट लगेंगी ये, और स्पॉट ही है तो इसको स्वैप पॉइंट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर। स्पॉट सेल एट द रेट 40.0 सॉरी 80 40.80 40.80। अब ध्यान में रखना, यहाँ पर देखो डीलर इंटर बैंक मतलब बैंक से बाई कर रहा। अभी तक अपन ने देखा कि डीलर जब बैंक से बाई करता तो एक्सचेंज मार्जिन नहीं लगती है, लेकिन ये केस में, कौन से केस में, ध्यान रख लो, कैंसलेशन का जब भी केस होता है ना, मतलब जब कस्टमर आके बोलता है कि भाई कैंसिल कर रहा हूँ, तो जब कस्टमर आके बोलता है कि मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो वो केस में जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखो, कस्टमर आके जब बोलता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, और वो केस में जब डीलर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी और बैंक के साथ, जब एक्सचेंज मार्जिन लगती है, तो इसमें एक्सचेंज मार्जिन लग जाएंगे। अभी सेल कर रहा तो एक्सचेंज मार्जिन क्या होंगी, और लेस होंगी, लेस 0.10%, बराबर। तो रेट कितना आएगा, 40.80 माइनस 10%, 40.7592 7592। तो इसको जो अपन ने राउंड ऑफ करके क्या आएगा, 7600 बराबर। तो यहाँ पर अपना क्या हुआ, देखो ये जो एक बाई ये सेल किया था वो तो कैंसिल हो गया, ये जो बाई किया था ये सेल, मतलब ट्रांजेक्शन बाई सेल कट हो गए। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। बराबर। अब यहाँ पर अपन चार्जेस निकाल लेंगे कि भाई पैसे कितने लगे, वो तो मालूम, वही तो निकालने के लिए इतनी माथा पच्ची की है। सबसे पहले स्वैप गेन लॉस, एक ही दिन पे बाय और सेल किया क्या, एक ही दिन पे सिर्फ बाय और सेल तो कुछ नहीं किया, खाली सेल किया, तो हटाओ, स्वैप गेन लॉस नहीं आता, बराबर। इंटरेस्ट चार्जेस कुछ आता क्या, बताओ, इंटरेस्ट चार्जेस कुछ आएंगे क्या, देख के बताओ आराम से। इंटरेस्ट चार्जेस कुछ आएंगे क्या, नहीं आएंगे सर, इंटरेस्ट चार्जेस कुछ भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि स्पॉट पे अपन काम कर रहे हैं, स्पॉट पे हमेशा ध्यान रखना, ड्यू डेट, स्पॉट पे बोला, ड्यू डेट पे काम कर रहे हैं। ड्यू डेट पे जब भी कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी, कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू डेट पे कुछ भी होने दो, इंटरेस्ट का बेनिफिट, इंटरेस्ट का कुछ भी कैलकुलेशन नहीं आता। और अगर ड्यू डेट के अलावा भी कोई जगहों पे अगर ट्रांजेक्शन ऐसा कुछ टेक्स प्लेस हो रहा जिसमें अपना पैसा लग नहीं रहा, इंटरेस्ट लॉजिकल बात है, इंटरेस्ट को याद मत करो। स्वैप गेन लॉस याद करने की बात है कि स्वैप गेन लॉस कब आएगा, जब एक ही दिन पे सेल या बाय, सेल और बाय दोनों होता है, एक ही दिन पे सेल, सिंगल डे पे 2 ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल और बाय, तो लगता है। इंटरेस्ट चार्जेस लॉजिकल ध्यान रखो। यहाँ पर देखो अपन बाय कर रहे, क्या बाय कर रहे, खाली बाय कर रहे, बराबर। स्पॉट सेल बाय कर रहे, सेल कर रहे, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट चार्जेस अपने को लग नहीं रहा, वो कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जा रहा। तो इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब ध्यान में रखना है, तो एक पॉइंट रख सकते हैं कि ड्यू डेट वाले कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी केस ले लो, ड्यू डेट वाले, यहाँ पर ड्यू डेट पे हुआ, ये 1 मार्च को कथा चल रही है, 1 मार्च को कथा चल रही है ना, तो ड्यू डेट वाले कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी केस में ले लो, इंटरेस्ट चार्जेस नहीं आएंगे। ये एक बोनस टिप के जैसा ध्यान में रखना। यहाँ पर अपन ने ये जो नेट लॉस था, लास्ट क्वेश्चन का अपन ने चेक तो किया ही नहीं, तो दोनों चेक कर लेते हैं। अभी एक बार करने के बाद दोनों चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अपन ने यहाँ पर 2 लॉसेस, 2 चार्जेस देख लिए। एक्सचेंज लॉस अभी देखना बाकी है, फ्लैट चार्जेस है नहीं, स्वैप लॉस है नहीं, इंटरेस्ट लगेगा नहीं। अब एक्सचेंज डिफरेंस लगेगा क्या, एक्सचेंज डिफरेंस लगेगा क्योंकि यहाँ पर कैंसिलेशन आ रहा है, ये भी एक पॉइंट है, ध्यान में रख लो। कैंसिलेशन के टाइम पे एक्सचेंज डिफरेंस पक्का लगता। एक्सचेंज डिफरेंस आता ही जब होता, जब क्या होता, कैंसिलेशन होता, कैंसिलेशन होता। ओके, अब देखो, अब हुआ क्या भाई, मैंने सोचा था कि मैं सेल करूँगा 40.04 पे, बराबर। मैंने सोचा था कि मैं सेल करूँगा 40.04 पे, लेकिन मेरे को तेरे चक्कर में सेल करना पड़ा कितना, 40.76 पे। गेन हो गया गलती से, ये लॉस होता हमेशा। तो ये जो मेरा बोलने का तरीका था ना, उसमें तुमको लगाऊंगा सर कि भाई ये तो लॉस होना चाहिए, गेन हो गया, इसलिए मैं बोल रहा, गलती से यहाँ पर गेन हो गया। गेन भी होता है, लॉस भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है
कि लॉस ही होगा या गेन भी होगा। हाँ, नहीं थोड़े टाइम्स मतलब ज़्यादा टाइम्स लॉस ही होता है, ऑब्वियसली बात है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज डिफरेंस में गेन आ गया, क्योंकि अपन जो आगे जो बेच रहे 40.76 पे बेच रहे, पहले जो अपन ने वादा किया था 40.04 पे बेचने का वादा किया था, तो पॉइंट कितना 0.72 का 0.72 का हो गया अपना बेनिफिट इंटू $10,000 था ही अपने पास। तो बस 7,000 कितने होंगे डॉलर, 7,200 फ्लैट चार्जेस नहीं है, तो ये अपना क्या होगा नेट गेन। तो ये अपना नेट गेन हो गया 7,200। यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। तो एक बार अपन दोनों आंसर्स देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का क्या था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो 40.04 पे लेगा, नॉर्मल था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर था 13,056, 13,056 अपना भी आया था 13,056। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या था, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या था, नेट गेन 7,200, बैंक हैज़ टू पे 7,200 कैंसिलेशन चार्जेस टू कस्टमर। कस्टमर को जब गेन हो रहा है तो बैंक हैज़ टू पे 7,200 कैंसिलेशन चार्जेस। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको अभी तक समझ गया, बराबर चल रहा। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हो गया सर अपना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो गया, बराबर। अब अपन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कस्टमर कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 फरवरी। अपन ने अभी कौन सा किया, ड्यू डेट पे कैंसिल कर रहा। अब यार ड्यू डेट पे कैंसिल नहीं करे तो क्या होता है वो देखेंगे, बराबर। ड्यू डेट पे कैंसिल नहीं करे तो नॉर्मली फोर्थ वाला क्वेश्चन है, जो डीलर है, डीलर क्या कर रहा, कस्टमर को सेल कर रहा @40.04 और वो बैंक कहीं से बाय कर रहा। ये 1 जनवरी की बात है, बाय कर रहा 40 पे, 40.04 40 बराबर। अब देखो, अब हुआ क्या, 1 फरवरी को ही आ गया ये बंदा, 1 फरवरी को आके क्या बोलता हूँ, अर्ली कैंसिलेशन हो गया ये क्या हो गया केस, अर्ली कैंसिलेशन का, ठीक है। ये एक फरवरी को आके बोलता भाई कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पोपटलाल साला। तो पोपटलाल आके बोला कि भाई कैंसिल कर दो, तो मैं बोला ठीक है भाई। अब 1 फरवरी को मैं क्या करूँगा, अब 1 फरवरी को मैं क्या करूँगा बताएगा, मैं इसको सेल करने वाला था। मेरे को 1 फरवरी पे खड़ा हूँ, मैं ये सोच रहा साला 1 मार्च को मतलब 1 महीने बाद मेरे को मैंने बाई किया ना 1 मंथ फॉरवर्ड है, देखो ये जो बाई किया ना मैंने 1 मंथ फॉरवर्ड है, मतलब यहाँ से तो 1 मंथ फॉरवर्ड बाई है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसको कंपेंसेट करने के लिए 1 मंथ फॉरवर्ड सेल करूँगा, 1 मंथ फॉरवर्ड सेल करूँगा, ये समझा, बराबर ना। और ये 1 मंथ फॉरवर्ड सेल क्यों कर रहा मैं, क्योंकि ये कैंसिलेशन हो रहा। अब देखो 1 फरवरी को खड़ा हूँ मैं, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को आ जाओ और 1 मंथ फॉरवर्ड पे आ जाओ, 1 फरवरी पे आ जाओ 1 मंथ फॉरवर्ड पे आ जाओ। सेल अब कर करूँगा मैं, क्या कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ, तो सेल करूँगा तो कम से कम रेट उसमें से भी माइनस होगा, बराबर है। तो ये होगा 40.10 माइनस 0.75 कितना होता 39.35। कस्टमर डीलर है, यहाँ पर डीलर बैंक से कर रहा तो एक्सचेंज मार्जिन वैसे केस में लगते नहीं, पर मैंने पिछले इसमें बोला कि कैंसिलेशन का केस है तो एक्सचेंज मार्जिन लगती, तो 0.10% लगा दो, माइनस करना क्योंकि अपन सेल कर रहे हैं। तो 39 तुम लोग भी कैलकुलेटर पे करो 31065, इसको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा, ये 065 है, 39.3100 बराबर बराबर बराबर। अब अपन आएंगे, अब क्या होगा, अब देखो सुनो, इसने कैंसिल किया मैंने कैंसिल किया और मैंने 1 फरवरी को 1 मंथ फॉरवर्ड सेल भी कर दिया। देखो ये सेल तो कैंसिल हो गया, ये बाई के बदले ये सेल आ गया, मतलब क्या, मतलब क्या
सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाई सेल कैंसिल, बाई सेल कैंसिल हो गया, मतलब प्रॉब्लम। अब बस चार्जेस निकाल लो। चार्जेस सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्वैप गेन लॉस। स्वैप गेन लॉस कब होता है, जब एक दिन ही सिंगल डे पे दो ट्रांजेक्शन होते हैं सेल बाई के। यहाँ पर हो रहे क्या, नहीं सर, या तो 1 फरवरी को एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा, नहीं होता। नेक्स्ट आएगा क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब इंटरेस्ट भी नहीं आएगा इसमें, ड्यू डेट वाली चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अपन ने 1 फरवरी को किया क्या, 1 मंथ फॉरवर्ड सेल किया, अपन ने उस दिन कुछ पैसे दिए क्या, उस दिन अगर पैसे देते थे, उस दिन अगर अपन पैसे देते थे या पैसे लेते थे, मतलब पैसे आते थे या पैसे जाते थे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता था या उस पर इंटरेस्ट मिलता था ना। यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं। 1 फरवरी को वो आके बोलता कैंसिल, और मैंने क्या किया, 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने बुक किया, तो मैंने भी 1 फरवरी को कुछ मेरे जेब में से दिया नहीं, तो इंटरेस्ट लगने का या इंटरेस्ट मिलने का कुछ सवाल ही नहीं उठता, तो इंटरेस्ट चार्जेस भी नहीं लगेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस तो लगेगा सर, क्योंकि कैंसिलेशन वाला लफड़ा है, तो एक्सचेंज डिफरेंस तो लगेगा। अब एक्सचेंज डिफरेंस कितना आएगा, एक्सचेंज डिफरेंस कितना आएगा, मैंने सोचा था सेल है, मैंने सोचा था कि सेल करूँगा 40.04 पे, मेरे को सेल करना पड़ रहा 31.39 पे, 39.31 पे सेल करना पड़ना। मैंने सोचा था 40.04 पे करूँगा, लॉस आ गया बबुआ, लॉस -40.04 -0.73 का लॉस, 0.73 का लॉस इंटू $10,000 विच इज़ इक्वल्स टू $7,300 का लॉस हो गया। फ्लैट चार्जेस है नहीं, स्वैप लगा नहीं, इंटरेस्ट लगा नहीं, तो यही टोटल लॉस है अपना। आंसर देख लेते एक बार, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या था। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखो, 73 का नेट लॉस, कस्टमर हैज़ टू पे 73 फॉर कैंसिलेशन चार्जेस। मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट 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 जम रहा ना, जम रहा ना, चलो अच्छा जमने को ही हो ना, इतना अच्छा पढ़ा रहा मैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, कस्टमर कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 3/3/2022। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान देना, मज़ा आएंगे इसके अंदर। इसमें क्या हुआ देखो, सबसे पहले डीलर सेल करता @40.04 और वो खुद बाय करता @40। ये हो 1 जनवरी की बात। अब हो गया 3 जनवरी तक कुछ हुआ नहीं लफड़ा, बराबर। तो 1 मार्च को क्या हुआ, 1 मार्च को भाई आया नहीं, ये तो आया ही नहीं। लेकिन अपना एक रूल है कि भाई 3 दिन का ग्रेस पीरियड्स देते, बराबर। तो अपन यहाँ पर 1 मार्च को कैंसिल नहीं कर सकते अपन, कैंसिल अपन ग्रेस पीरियड करने के बाद ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 3 ग्रेस डेज पीरियड, हाँ 3 ग्रेस डेज, मतलब 1 मार्च के बाद, मतलब 3 तारीख को ही अपन कैंसिल कर सकते हैं, 3 तारीख को रात को, मतलब ख़त्म होने के बाद, जब नहीं आ रहा वो। तो 1 सेकंड पानी पी रहा हूँ। यह क्या हुआ, 1 मार्च को, 1 मार्च को अब क्या हुआ, मैंने तो बोला था इसको, कस्टमर को चाहिए था, तो मैंने क्या किया, मैं बेचूंगा बोल के बोल दिया, इसको बेचना था, इसलिए मैंने क्या किया, बाय करके रखा। अब वो 1 मार्च को तो जो मैंने बाय करके रखा वो आ गया था ना, अब 1 मार्च को वो नॉर्मल सी बात है, मैं क्या करूँगा, स्पॉट सेल। अब ये तो तुमको परफेक्ट हो गया होगा, स्पॉट सेल करूँगा। 1 मार्च की बात है, 1 मार्च को स्पॉट सेल कितने पे करूँगा राजा, सेल करूँगा 40.80 पे। सर यहाँ पर एक्सचेंज मार्जिन नहीं लगेगा, कैंसिलेशन अभी हुआ है, कैंसिलेशन देखो, कस्टमर कैंसिल कब कर रहा, 3 तारीख को, तो एक्सचेंज मार्जिन कब लगेंगे, 3 तारीख को लगेंगी। यहाँ पर एक्सचेंज मार्जिन मत लगा देना, हाँ भाई कैंसिलेशन में एक्सचेंज मार्जिन लगता तो यहाँ पे लो, नहीं, डेट देखो, 3 मार्च को कैंसिल हो रहा, 3 मार्च को, 3 मार्च को कैंसिल हो रहा, तो 3 मार्च को अपन एक्सचेंज मार्जिन लगाएंगे, अभी मत लगाते बैठना। तो 1 मार्च को अपन ने क्या किया, स्पॉट सेल। अब लेकिन अब मेरे को क्या डर है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड है, तो ये बंदा तो कल भी आ सकता, परसों भी आ सकता, तो मैंने क्या किया, 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करके रख लिया, क्योंकि ये आएगा। और ये अब ये थोड़ा स्पेशल बाय रहता है, इसको ओपन बाय बोलते हैं।
मतलब मैंने 1 मार्च 22 को क्या किया, 1 मंथ फॉरवर्ड बाय कर लिया, और ये रहता ओपन बाय, मतलब ये आने वाले पूरे मंथ में मैं कभी भी कर सकता, ये कल परसों उसके बाद कभी भी। तो बाय मैंने कर लिया, कितने पे करूँगा मैं, रेट देखो अब 1 मार्च को देखो, 1 मार्च की बात है, 1 मार्च को देखना पड़ेगा, 1 मंथ फॉरवर्ड, लेट मी क्लियर ऑल दिस, फोकस रेट पे आना चाहिए। 1 मार्च की बात है और 1 मंथ फॉरवर्ड बाय का रेट है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट देंगे साले अपने को ये लोग, तो अपने को कौन सा रेट लेना, 40.95, और ये लेस कर रहे हैं 40.95 माइनस 0.25, 40.70 सबका आ गया क्या, तो 40.70 बाय करेंगे अपन 40.70 पे 1 मंथ फॉरवर्ड। अब हुआ क्या, ये हो गया क्लियर अभी तक। अभी देख लो स्वैप गिन लॉस ये क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि एक ही दिन पे सिंगल बोथ ट्रांजेक्शन हुए, सेल का भी हुआ बाय का भी हुआ। अब आएगा क्या, जो तुम्हारी दिल से इच्छा थी ना जब से एक्सचेंज गेन की, वो आएगा, वो सॉरी एक्सचेंज गेन स्वैप गेन लॉस की, ठीक है। चार्जिंग है अभी 8%। तो देखो, तो क्या हुआ, अब ये 3 तारीख तक कभी भी आ सकता है, बराबर 3 तारीख तक कभी भी आ सकता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 तारीख को आ भी गया बंदा, 3 तारीख को आया, 3 तारीख को आके क्या बोलता, कैंसिल, अरे साले पहले आके कैंसिल नहीं करते आया क्या, इतने हमने माथा बच्चे किया, 3 तारीख को कैंसिल होगा। अब देखो इधर ध्यान देना, ये जो बाय था उसके बदले ये सेल आ गया, अब ये जो बाय है इसके बदले और एक सेल रहेगा, तो 3 तारीख को वो बोला कि भाई मैं तो कैंसिल कर रहा, तो मेरे को ये जो बाय के बदले क्या करना पड़ेगा, स्पॉट सेल करना पड़ेगा। स्पॉट सेल 3 तारीख को कितना, 3 तारीख है देखो, 3 तारीख को स्पॉट सेल करेंगे, तो हाईएस्ट रेट लेंगे या लोएस्ट भाई वो बाय का रेट है, अपने को कौन सा मिलेगा 40.85। स्पॉट सेल कितने करेंगे, @40.85 बराबर। ध्यान रखना कैंसलेशन का है, जब कैंसलेशन का है और एक ही ट्रांजेक्शन हो, दैट इज सेल या बाई, एक ही ट्रांजेक्शन हो तो एक्सचेंज मार्जिन लगता, तो एक्सचेंज मार्जिन लगा दो 0.10%, तो यहाँ पर टोटल अपना कितना हो गया 40.85 प्लस 0.10%, 40.8908, 40.8908, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखता हूँ 40.8, जस्ट सेकंड मैंने प्लस कर दिया, देखो प्लस नहीं करना था, मैं वही बोल रहा है ज़्यादा क्यों आ रहा रेट, सेल कर रहे तो लेस आएंगे, कम आएंगे ना, लेस करो राजा। देखो मिस्टेक हैपेंस, मेरे से भी गलती हो गई, मैं भगवान थोड़ी होंगी गलती, तो ये इधर ज़्यादा आएगा तो समझ लेना, स्पॉट सेल में ज़्यादा कैसे आएगा, बाई में ज़्यादा आएगा, जो रेट है उससे ज़्यादा में बाई करेंगे, स्पॉट सेल में लेस आएगा, ध्यान में रखना, छोटी मिस्टेक, इतना अच्छा क्वेश्चन कर रहे थे पूरा घुस जाते थे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर 40.85 माइनस 0.10%, थोड़ा मेरी नज़र इधर उधर क्या गई, क्वेश्चन जाने वाला था 80195, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या आएगा 8100, ठीक है। सेकंड 8091, तो ये क्या हो गया 8100, नहीं तो तुम बोलोगे सर वो 5 वाला था इसलिए, तो 40.81 पे मैंने स्पॉट सेल किया। यहाँ पर खिचड़ी क्या हुई मैं एक बार आपको बताता हूँ, कैंसल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले अपन ने उसको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ा क्लियर करने दो, इधर ये घुस गया, कुछ तो भी उठ गया ना, 8 उठ रहा, ठीक है 8 लिख देंगे। हाँ ये हुआ क्या, एक बार अपन ने सेल किया,
ध्यान दो रे भाई, अपन ने सेल किया तो ये जो सेल था उसके बदले अपन ने ये सॉरी, ये जो सेल था ना वो भी आया नहीं था, तो 1 मार्च को अपन ने ये जो बाय था, ये बाय के बदले ये स्पॉट सेल कर दिया, तो ये सेल के बदले अपन ने ये बाय रखा था बराबर। लेकिन ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बाय के बदले ये सेल काम आ गया, मतलब बाई सेल अब सब कैंसिल, सबको समझ गया, बाई सेल सब कैंसिल हो गए अभी, ठीक है। तो अभी लाइफ में कुछ बाई सेल बाकी नहीं है, सब खत्म हो गया। अब चार्जेस की बात आ जाती है। चार्जेस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्वैप गेन लॉस है सर इसके अंदर, क्योंकि एक दिन पे अपन ने दोनों भी किया था, तो स्वैप गेन लॉस सर सेल किया 40.80 पे और बाई किया 40.70 पे, तो सर क्या दिख रहा, 80 पे सेल किया 70 पे बाई किया, ऑब्वियसली प्रॉफिट है, $1000 का प्रॉफिट है, $1000 का गेन है। आर यू क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट है कि नहीं देखेंगे पहले, है मेरे को तो मालूम है ना, मैं देख लेता, आपके लिए बता रहा हूँ। देखो हुआ क्या, अपन ने 1 मार्च को क्या किया, 1 मार्च को स्पॉट सेल किया 40.80 पे और बाय 40 पे, 40 पे अपन ने बाय किया, और उसके वजह से मेरे को स्पॉट सेल 40.80 पे करना पड़ा, नहीं तो मैं 40.40 पे स्पॉट सेल करने वाला था। तो यहाँ पर क्या हुआ, गेन है, मैं मानता, क्योंकि 40.80 से पैसा आ रहा, सेल किया अपन ने, और 40 से गया पैसा, तो 0.80 पैसा अपना प्रॉफिट है। सबको समझ रहा क्या? ये दिन की बात कर रहा मैं। 1 मार्च की बात है, 1 मार्च को क्या हुआ, कैश आया कैश गया, वो देखो आप, 1 मार्च को कैश आया 40.80 से, तो 40.80 माइनस कैश गया 40 से, -40, सेम $10,000, तो 8,000 का फ़ायदा। तो वो जो 8,000 का फ़ायदा है ना, वो इंटरेस्ट के रूप में लेंगे। तो जब भी फ़ायदा होता तो कितना रेट, 8% रेट, देख लो। तो 10.80 आया था ना, 0.80 इंटू 10,000 करेंगे तो कितना आएगा, 8,000, और 8,000 को 8% से करो, कितने दिन के लिए, डिवाइड बाई 365 कर लो, इंटू हाउ मेनी डेज। ये 1 मार्च को ये खत्म हो रही, और अपने को ग्रेस पीरियड्स तक के करना पड़ता, क्योंकि जब तक अपने को मालूम नहीं कैंसिल हो रहा जब तक ही करना पड़ता, तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए आएगा, इंटू 2/365, रेट कितना है, रेट देख लो, 40.80 माइनस 40, आई थिंक तुमको समझ रही है। तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, 3.561 आ रहा, तो ये राउंड ऑफ में 4, ये क्या इंटरेस्ट है, एक्सपेंस अपना हो गया। और लास्ट एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज डिफरेंस, ये 5 अपन ये वीडियो में कंप्लीट करते हैं, और आगे के 5 अपन वीडियो पार्ट 2 में कर लेंगे। मतलब 6th कस्टमर डज नॉट अप्रोच, और कस्टमर वांट्स डिलीवरी, कस्टमर एक्सटेंड्स, तीनों का एक्सटेंड्स, ओके, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी तक के मेरे चैनल पे का सबसे लंबा वीडियो यही है, 44 मिनट्स, और 2 मिनट लगेंगे इसको समअप करने को। तो एक्सचेंज डिफरेंस क्या है, देखो एक्सचेंज डिफरेंस मैंने क्या बोला, इधर आओ, मैं सोचा सेल करता तेरे को 40.04 पे, लेकिन साला मेरे को सेल कितना पे करना पड़ा, 40.81 पे, 40.81 पे सेल किया, 40.81 पे सेल किया, मैं सोचा 40.04 पे फोर करता, तो यहाँ भी फ़ायदा है अपना, गेन है ना, 0.77 का गेन है, तो गेन कितना है, 0.77 इंटू $10,000, तो ये कितना है, 7,700। भाई ये भी गेन है, ये भी गेन है, वो भी गेन है भाई, इसमें लॉस कुछ नहीं है, तो नेट गेन कितना है,
ये भी इंटरेस्ट गेन ही है, इंटरेस्ट कमा ही रहे अपन। तो दोनों में नेट गेन सब मिला के कितना हो गया 1000, माफ़ करना ये रेट्स बदलने के बाद ये रुपी हो गया, ये रेट से तो अपन बदल रहे हैं। तो कितना हो गया 1000 रुपीज़ प्लस 7700 प्लस 4 8704 रुपीज़ का अपना गेन हो गया। लेट अस चेक दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है बबुआ? 5 का नेट गेन 8704 आ गया। बैंक हैव टू पे 8704 कैंसलिंग चार्जेस टू कस्टमर। बैंक हैव टू पे 8704 कैंसलिंग चार्जेस टू कस्टमर। दे देंगे कैंसलिंग चार्जेस पे, देखो बेचारे बैंक को लॉस हो गया। तो इसी के साथ यह अपन ने आज क्या पढ़ा? अपन ने बहुत कुछ पढ़ा, अच्छा खासा कवर किया। आई थिंक तुम लोगों को समझेगा तो मेरा हमेशा तो यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ठीक है तुम कर ही दोगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि तुम प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ कि मेरी टीचिंग कैसी लगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट्स कमेंट में क्या करोगे? इम्प्रूवमेंट्स। ईमानदारी से मेरे को बड़ा भाई छोटा भाई तुम्हारा दोस्त समझ के इम्प्रूवमेंट्स देना, 3 इम्प्रूवमेंट्स देना जो तुमको जेन्युइनली लगते कि मैंने इम्प्रूव करना चाहिए, वो 3। और अगर ज़्यादा ही कुछ अच्छा लगा तो बोल देना कि थोड़ी तारीफ़ भी कर देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी अगर आप 2 दिन के बाद देखेंगे, ऑब्वियसली आप 2 दिन के बाद ही देखोगे, क्योंकि मैं इतना फेमस यूट्यूबर तो होने की मैंने वीडियो डाला और 2 लाख मतलब 10,000 लोग आज ही देख ले रहे हैं। तो इसके लिंक में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड वीडियो की लिंक मिल जाएंगे, आएंगे वो भी दिन भी आएंगे। तो समाप्त करते हैं ये लेक्चर, मेरा अभी तक का बड़ा लेक्चर 47 मिनट्स का। मज़ा आ गया। आई होप तुमको समझा, मैंने भी पूरी कोशिश की समझाने की। अगर कुछ गलती मेरे से हो गई वीडियो में तो आप कमेंट कर देना। चलो अलविदा लेते हैं, बाय, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी का दिन है। इट्स 8 सितंबर, 7 सितंबर की नाइट है और अभी कितने बज रहे? 4 बज रहे। गुड नाइट गाइस। सॉरी गुड नाइट क्यों, कोई मॉर्निंग में दिखाऊंगा तो गुड मॉर्निंग वगैरह। स्टे ट्यून टू माई चैनल, शेयर योर लव विथ मी, बाय।